भारत माता की, भारत माता की जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम, राधे श्याम। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, मां नर्मदा को प्रणाम करता हूं, गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, मंच पर उपस्थित हमारे प्रांत संघ चालक आदरणीय द्विवेदी जी, हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष जैन साहब, डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष मिश्रा जी, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता, सामने उपस्थित सभी बंधुओं, भाइयों, भगिनी, सबको मैं प्रणाम करता हूं। पहले मैं इंजीनियर था, उसके बाद वकालत कर लिया मैंने। मैं मारुति में था जहां कार बनती है, जब वो गवर्नमेंट की कंपनी थी, अब तो प्राइवेट कंपनी हो गई है। वहां मैंने एक चीज सीखा और शायद वही मेरे जीवन में बदलाव का कारण बन गया। जापानियों का मानना है कि मनुष्य इंसान की दी हुई समस्याओं से परेशान है, भगवान की नहीं। हम लोग दैविक समस्याओं से परेशान नहीं है, बल्कि किसकी समस्याओं से परेशान है? इंसान की। दूसरा उनका यह मानना है कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती है। जो समस्या इंसान क्रिएट करता है उसका इलाज इंसान को ही करना होता है। तो मैंने देखा कि जो समस्या भारत में है ये जापान में क्यों नहीं है। मैंने लगातार कई वर्षों तक, 5-6 साल तक लगातार सोचता रहा कि भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी, कटमनी, तोलाबाजी, दलाली है, जापान में क्यों नहीं है। भारत में घुसपैठ है, धर्मांतरण है, लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, जापान में क्यों नहीं है। भारत में जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, जापान में क्यों नहीं है। तो मुझे एक बात समझ में आई, उनके शासक हमारे शासक से ज्यादा अच्छे नहीं हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था हमारी शिक्षा व्यवस्था से ज्यादा अच्छी है, और उनकी कानून व्यवस्था हमारी कानून व्यवस्था से ज्यादा अच्छी है। उनके शिक्षा में संस्कार है, कानून का खौफ है, इसीलिए वहां आदमी गलत काम करने से डरता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था सड़ी हुई है, कानून का खौफ नहीं है, इसलिए सारे अपराध हो रहे हैं। तो मैंने सोचा ये बदलेगा कहां से, तो समझ में आया बदलेगा तो संसद और सुप्रीम कोर्ट से। संसद में जाना बड़ा मुश्किल काम है, तो मैंने कहा वकालत करके चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। ये मेरी यात्रा रही, इस तरीके से मैंने अपने आप को शिफ्ट किया। बहुत पहले सिंध से लोग छोड़ के कहां आए? जबलपुर। नाम क्या है? नया मोहल्ला, यही है नाम। वो सिंधी लोग नया मोहल्ला में है क्या? तो पाकिस्तान पहले उस भारत से छोड़ के आए जबलपुर, जबलपुर के नया मोहल्ला में रहे, अब नया मोहल्ला छोड़ के भी पलायन कर गए, अब किसी और मोहल्ले में चले गए। 20-40 साल के बाद वो मोहल्ला भी छोड़ेंगे, छोड़ते जाएंगे, पूरा रणछोड़ दास हो गए। कुछ तो समाधान होगा, और नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। एक आपने खबर पढ़ी होगी, आज जामिया यूनिवर्सिटी में 3 प्रोफेसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। किस लिए? सुना कि नहीं सुना आपने? कन्वर्ट करा रहे थे। जामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपने ही एक वहां पे दलित कर्मचारी को कन्वर्ट करा रहे थे। भारत में और भी यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपने कभी किसी को सुना कि वहां के 3 प्रोफेसर किसी और को घर वापसी करा रहे थे? सुना क्या? ये भाई लाइट मत बंद करो, जलने दो थोड़ा, मैं चेहरा दिखता रहता है तो मुझे ऊर्जा मिलती रहती है। आपने हमारे
धर्म गुरुओं को टारगेट लेके घर वापसी कराते सुना क्या? नहीं। लेकिन धर्मांतरण तो हो रहा है। तो क्या यह भारत का संविधान धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है क्या? जोर से बोलिए जरा। देखिए, ऐसे बात चलेगी नहीं। आपको लगातार मेरे साथ संवाद करना पड़ेगा। मैं एक तरफा नहीं बोलता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, ये भारत का संविधान घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली बढ़ाने के लिए बना हुआ है या खत्म करने के लिए? ये संविधान धर्मांतरण प्रमोट करने के लिए बना है या घर वापसी कराने के लिए? यह संविधान घुसपैठियों को बसाने के लिए बना हुआ है, घुसपैठियों को भगाने के लिए? यह संविधान भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए बना या भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए? यह भारतीयता को मजबूत करने के लिए, भारतीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए, भारत की परंपरा को मजबूत करने के लिए, भारत की जीवन पद्धति को मजबूत करने के लिए, या विदेशी जीवन पद्धति, विदेशी परंपरा, विदेशी भाषा को मजबूत करने के लिए? अरे यह हमारा संविधान है, यह भारत का संविधान है। यह पाकिस्तान, अमेरिका, दुबई, कनाडा, किसी और देश का संविधान नहीं, यह हमारा संविधान है, भारत का संविधान है। तो प्राइमरी इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य लिखा हुआ है इसके प्रियम्बल में। प्रियम्बल खोलिए, पहला शब्द आएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश ए सोवरेन कंट्री। पढ़िएगा आप लोग प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? सोवरेन। सोवरेन का मतलब संप्रभु भारत। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होगा, न गुलामी का निशान होगा, न गुलामी की कुरीतियां होगी, न गुलामी की कुप्रथाएं होगी, न गुलामी की परंपरा होगी, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, न गुलामी की टैक्स व्यवस्था होगी, न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था होगी, न गुलामी की व्यापार व्यवस्था होगी, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होगी। सब कुछ क्या होगा? हमारा। सभी व्यवस्थाओं का क्या क्या किया जाएगा? भारतीयकरण। हुई क्या? संसद में चर्चा हुई क्या? विधानसभा में चर्चा हुई क्या? लोकसभा में हुई, राज्यसभा में हुई, विधानसभा में हुई? क्यों नहीं हुई? अरे इसीलिए तो मिलता है। अब प्राइमरी ड्यूटी संविधान को लागू करना किसकी है? क्या समाज की है क्या? नहीं। प्राइमरी ड्यूटी संविधान को लागू करने की है। जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं वो कौन है? सांसद, विधायक, मंत्री और जज। हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सांसद और विधायक। कोई सांसद और विधायक जीत जाए 5 लाख वोट से, लेकिन जब तक वो संविधान की शपथ नहीं लेगा, क्या वो सांसद माना जाएगा क्या? कोई विधायक 10 लाख वोट से जीत जाए, जब तक वो शपथ नहीं लेगा, वो विधायक माना जाएगा क्या? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी को मंत्री बना दे, घोषित कर दे ये मेरा मंत्री है, जब तक वो शपथ नहीं लेगा, मंत्री माना जाएगा क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गई? शपथ। और शपथ किस लिए लिया? मैं भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाऊंगा। हम लोग अपने ज्यादातर कार्यक्रमों में कहते हैं, एक बार मेरे साथ बोलिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। अब काम का बंटवारा देखिए, धर्म की जय करना समाज का काम है और अधर्म का नाश करना किसका काम है? शासन का। ये सांसद, विधायक, मंत्री, जज, कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, हवलदार, तहसीलदार, पेशकार धर्म की जय करें तो अच्छी बात है, लेकिन उनका मूल काम क्या है? अधर्म का नाश करना। इसीलिए उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है। भारत में टोटल 5000 सांसद विधायक हैं। वर्तमान भूतपूर्व टोटल मिला के 50,000 करोड़ रुपए हर साल जाता है। फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, बाकी और जितनी योजनाएं हैं। किस लिए? हर समस्या का अस्थायी समाधान करो। दुर्भाग्यवश हमारे देश में समस्या पे चर्चा होती है, समाधान पे नहीं। बीमारी पे चर्चा होती है, मूल कारण कहां का है, अस्थायी समाधान क्या, उस पर चर्चा ही नहीं होती। इसलिए भारत में एक कैटेगरी तो है आंदोलन जीवियों की, जो बात बात में आंदोलन करते रहते हैं। हमारे जंतर मंतर पे आपको रोज बैठे हुए मिलेंगे दिल्ली में। लेकिन उससे भी खतरनाक एक कैटेगरी, उसको कहते हैं समस्या जीवी। वो सुबह से लेकर शाम तक
सोशल मीडिया में केवल समस्या बताते रहेंगे, समस्या बताते रहेंगे, मूल कारण नहीं बताएंगे, स्थायी समाधान नहीं बताएंगे। आपको समस्या दिखा दिखा के पागल बना के रखेंगे, कभी यह नहीं बताएंगे ये समस्या भारत में है, दुनिया में क्यों नहीं है। आप मुझे भारत की एक समस्या बताइए जो विश्वव्यापी हो। आप मुझे भारत की एक समस्या बताइए जो लाइलाज हो। डॉक्टर साहब यहां बैठे हुए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी दवा लिख दें, लेकिन वो दवाई नकली हो तो बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए। नहीं। तो जितना जरूरी है अच्छा डॉक्टर, उतना ही जरूरी है अच्छी। मैं तो कहता हूं डॉक्टर से ज्यादा अच्छा होना चाहिए दवाई, क्योंकि अल्टीमेटली शरीर के अंदर तो दवाई जाती है, शरीर के अंदर डॉक्टर थोड़ी जाता है। शरीर के अंदर क्या जाती है? और यह दवाई बनेगी सुप्रीम कोर्ट और संसद में, हाई कोर्ट और विधानसभा में। अब समस्या क्या हो गई है? मैं आपको संसद और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक बहुत बड़ी समस्या बता रहा हूं। ज्यादातर जो जज हैं, इनके दादाजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे, पिताजी आजाद होते हुए जज बन गए और वो भी बाद में जज बन गए। पढ़ाई कैसे हुई? कॉन्वेंट स्कूल में। क्योंकि दादाजी बैरिस्टर थे, पिताजी जज थे, तो कभी बाहर तो निकल के देखा नहीं। बाहर कुछ भी करने गए तो पीछे से 2 पुलिस वाले साथ में गए, बैट बॉल खेलने गए तो भी सिक्योरिटी रही, सब्जी खरीदने गए, फल खरीदने गए तो भी साथ में सिक्योरिटी। तो उनको यह नहीं पता कि भारत की वास्तव में समस्याएं क्या है। यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस जमीनी हकीकत से बहुत कटे हुए हैं, बहुत दूर हैं। दूसरी उनकी समस्या, एक तो वो कोजी क्लब में रहे, फुल सिक्योरिटी में रहे, उनको पता ही नहीं होता कि लैंड जिहाद क्या होता है, लब जिहाद क्या होता है, छेड़छाड़ कैसे होती है, कैसे पलायन किया जाता है, क्यों पलायन किया जाता है, मूल कारण क्या है, बांग्लादेशी कैसे आते हैं, कैसे आके बसते हैं, कैसे टीले पे खड़े हो जाते हैं, नहीं पता उनको। क्यों? दादाजी बैरिस्टर, पिताजी जज, खुद जज बन गए। दूसरी समस्या, कॉन्वेंट में उन्होंने पढ़ाई किया। अब कॉन्वेंट में पढ़ने का नतीजा यह रहा, उन्होंने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया। और ये हमारे साथ भी है। आज तक मुझे बताइए, आप सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं, आज तक आप लोगों ने स्कूल में धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर पढ़ा क्या? जोर से बोलिए इधर। चलो स्कूल में नहीं पढ़ा, किसी धर्मगुरु ने अपने कथा में धर्म और रिलीजन का अंतर बताया क्या आपको? हां, आपको यह बता दिया सर्वधर्म संभाव, सर्वपंथ संभाव, गंगा जमुनी तहजीब, ऐसी ऐसी बातें बता दिया जो बिल्कुल दूर है। मेरी पीआईएल है, आप लोग गूगल करिएगा, धर्म और रिलीजन, जिसपे कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है, कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सबको नोटिस जारी किया है। मैंने कहा सबसे पहले प्राइमरी के सिलेबस में एक चैप्टर डालिए, धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, बच्चे पढ़े तो उनको पता तो हो कि ये धर्म है, ये रिलीजन है। एक बात याद रखिएगा, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। मोटा मोटा आपको बता रहा हूं। धर्म कहता है सब लोग एक समान हैं, अधर्म कहता है सब एक समान नहीं है, रिलीजन कहता है सब एक समान नहीं है। अच्छा, ऊपर वाले ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित को मां के पेट में कितने महीने रखा? जोर से बोलिए जरा। कोई भेदभाव किया? महिला पुरुष को मां के पेट में कितने दिन रखा? कोई भेदभाव किया? हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई को कितने दिन पेट में रखा? कोई भेदभाव किया? यानी ऊपर वाला किस कॉन्सेप्ट पे चलता है? इक्वलिटी वाले कॉन्सेप्ट में, कि सब एक समान है।
अगर किसी किताब में भेदभाव लिखा हुआ है तो ऊपर वाले की किताब है कि नीचे वाले की? जोर से बोलिए। हमारे बाकी लोग छोड़ो, हमारे धर्मगुरु इस बात को समझ नहीं रहे। हमारे धर्मगुरु इस बात को नहीं कह पा रहे मुंह से कि अगर किसी किताब में वसुधैव कुटुंबकम नहीं है, नारी तू नारायणी नहीं है, तो यह किताब ऊपर वाले की नहीं बल्कि नीचे वाले की है। धर्म और रिलीजन में दूसरा अंतर, हम क्या कहते हैं? कभी हमने कहा हिंदुओं की जय हो? जोर से बोलिए। हम क्या कहते हैं? धर्म की। हमने कहा कि गैर हिंदुओं का नाश हो। किसका नाश हो? हमने कभी कहा हिंदुओं में सद्भावना हो? हमने क्या कहा? प्राणियों में सद्भावना हो। हमने कहा कि केवल हिंदुओं का कल्याण हो? नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो। यह धर्म है, यह धर्म है। इसलिए सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। दूसरी तरफ मेरे रिलीजन की जय हो, जो मेरे रिलीजन को नहीं मानता उसका नाश हो, मेरे रिलीजन में सद्भावना हो, और मेरे रिलीजन का शब्द अलग अलग होते हैं, मैं यूज नहीं करना चाहूंगा। समझदार को इशारा काफी संस्कारधानी के सब लोग समझदार हैं, मैं क्या कह रहा हूं आप समझ गए हो। यह डिफरेंस है। लेकिन यह बात न हमारे संसद में हो रही है, न विधानसभा में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो हो ही नहीं सकती। उनका तो लगेगा यह तो इलीगल बात हो गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की बात हो गई। और दुख उसमें मुझे इस बात का है गुरुदेव कि हमारे धर्मगुरु इसको नहीं बोल रहे, धर्म और रिलीजन को नहीं समझा रहे। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो देता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। यह संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी टर्म्स कंडीशन के साथ देता है। आप लोग आर्टिकल 25 गूगल करिएगा, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। मतलब रिलीजन को मनाने की आजादी है, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। तुम्हारा रिलीजन मनाते समय पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तुम्हें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन सब्जेक्ट टू हेल्थ, किसी का सेहत खराब नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मनाने की आजादी है, लेकिन सब्जेक्ट टू मोरालिटी, वो इमोरल नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, नाम नहीं छिपाना चाहिए, कोई ऐसा नहीं काम करना, अत्याचार नहीं करना, हिंसा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया संविधान ने, वो भी बहुत लिमिटेड दिया हुआ है, अनलिमिटेड नहीं दिया हुआ है। दुख की बात यह है, ऐसे विषयों पे न संसद में चर्चा होती, न विधानसभा में, न हाई कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में, और शाम की टीवी डिबेट में भी नहीं होती। शाम की टीवी डिबेट कल मुर्गा लड़ाने का एक तरीके से अड्डा हो गया है। आके तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी सब करके चले जाते हैं। 1 घंटे आपका टाइम खराब करते हैं, किसी समस्या का मूल कारण, अस्थायी समाधान नहीं बताते। आजकल एक जैसे टीवी पे चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में कह दिया गया कि नाम लिखो, नाम बताओ। चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? कौन सा आसमान टूट गया? क्या डॉक्टर एक नकली नाम पे अपनी क्लिनिक चला सकता है क्या? वकील नकली नाम पे अपनी वकालत कर सकता है क्या? एक फैक्ट्री मालिक नकली नाम पे अपनी फैक्ट्री चला सकता है क्या? अरे भैया, संविधान का आर्टिकल 19 राइट टू नो, जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार, पहचान करने का अधिकार देता है। संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि कस्टमर को, कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट है वो कौन बना रहा है वो जानने का भी अधिकार है, और कौन बेच रहा है वो भी जानने का अधिकार है। तो सच्चाई तो यह है कि यह नाम पट्टी पूरे देश में लगनी चाहिए।